दिन के 1:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। किलर कोरोना ने कितना कोहराम मचाया है ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट की अब बात आ रही है। पहले डेल्टा वेरिएंट जिसने सबसे ज्यादा भारत में तबाही मचाई, जिसकी वजह से लगभग 1,80,000 लोगों ने ऑफिशियली अपनी जान गंवाई। लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरह से ज्यादा खतरनाक है आपको बताएंगे और दिखाएंगे। किलर कोरोना ने किस तरह से मचाया है कोहराम, कई मुल्क तीसरी लहर से कितने हलकान हैं। कोरोना संक्रमण का डर आज की तारीख में कई लोगों से दूर है, क्योंकि अनलॉक से लापरवाही भरपूर है। लोग लापरवाही अभी भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क हटा दिया है। यकीन जानिए, कोरोना संक्रमण ये नहीं देखता कि आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं। संक्रमण कहीं पर भी हो सकता है और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इस बीच देश के लिए बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए केस में कमी आई है। 24 घंटे में 70,421 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 3,921 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,19,501 मरीज ठीक भी हुए हैं। यह अभी की बड़ी खबर है। देश में नए कोरोना के केस में कमी, 24 घंटे में 70,421 नए केस सामने आए हैं। मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा था कि डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई है और जिस वेरिएंट की वजह से अप्रैल और मई के महीने में भारत में तबाही मची, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन एक और डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सामने आया है, क्योंकि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट और भी खतरनाक हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, डेल्टा वेरिएंट को डेल्टा प्लस में बदला गया। एंटीबॉडी कॉकटेल भी डेल्टा प्लस पर बेअसर, यह दावा किया गया है स्टडी में। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। डेल्टा वेरिएंट में को डेल्टा प्लस में अब तब्दीली हो गई है, यानी म्यूटेट हुआ है और कई देशों में यह पाया गया है। लेकिन भारत में भी पाया गया है या फिर नहीं, भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, भारत में इसका खतरा क्या है, यह जानने के लिए आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। अब ये कोरोना का डेल्टा प्लस जंग क्या है, इंग्लैंड में किस तरह की स्टडी हुई है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने किस तरह की स्टडी की है, आपको हम मेडिको एग्जामिनेशन रूम में लेकर के चलते हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और कितना खतरनाक है। कोरोना पर यह नई रिपोर्ट आई है जहां पर डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक बताया गया है और यह कहा गया है कि डेल्टा प्लस में अब यह तब्दील हो गया है। डेल्टा प्लस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल असर नहीं दिखा रहा। कोरोना वेरिएंट्स पर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के भी शुरुआती डोज हालांकि तैयार किए गए हैं और डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम नए K417N म्यूटेशन के साथ में मिले हैं। यह डेल्टा वेरिएंट का खतरा है। भारत में 7 जून तक 6 केस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आए हैं। हालांकि स्टडी यह भी कहती है कि ये जो K417N म्यूटेशन है, यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट वाला जो म्यूटेशन है, इसकी भारत में फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 7 जून तक यानी लगभग 4-5 दिन पहले तक इसके 6 केस सामने आए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस म्यूटेशन के लोगों की वजह से संक्रमण इससे ज्यादा ना फैले। लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, यह भी आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली से पुलकित नागर मेरे साथ में है, मुंबई से श्वेता है मेरे साथ में, इसके अलावा चंडीगढ़ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं विपिन परमार। पहले मैं दिल्ली का रुख कर लेता हूं पुलकित नागर के पास में। पुलकित, डेल्टा वेरिएंट अब डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, इसके खिलाफ दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी क्या है, अस्पताल निजी और सरकारी कितने तैयार हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर 2 चीजें सरकार ने तैयार की हैं जो सेकंड वेव के दौरान भी देखी गई और एक्सपर्ट ने भी दिल्ली सरकार को ये सुझाव दिए कि आपको 2 चीजों पे सबसे ज्यादा काम करना है। पहला, ऑक्सीजन की कमी किसी को ना हो पाए, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट का इंतजाम करना था, जो दिल्ली सरकार ने 24 ऑक्सीजन प्लांट बनाए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन बैंक भी बना दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में जगह जगह आईसीयू बेड्स के इंतजाम किए गए। अलग से रामलीला मैदान में भी आईसीयू का पूरा एक सेंटर बनाकर रखा गया है और सरकार की कोशिश यह है कि जब तक ये साफ ना हो जाए कि जो तीसरी लहर की बात आ रही है वो आएगी या नहीं, या पूरी तरीके से पिक्चर साफ ना हो जाए, तब तक ये आईसीयू के बेड्स दिल्ली में मौजूद रहेंगे, भले ही पेशेंट हो या ना हो। अगर मैं अभी की बात करूं तो दिल्ली में जो एक्टिव केस हैं वो 3500 पहुंच गए, यानी कि बहुत नीचे चले गए। पॉजिटिविटी रेट मात्र 0.34 है। तो अभी तक दिल्ली के लिहाज से ये अच्छे संकेत है। जी, आज सुबह से ही दिल्ली को पुलकित एक और भी सवाल का जवाब आपके जरिए चाहूंगा कि दिल्ली को एक्सटेंडेड अनलॉक में डाल दिया गया है, यानी अनलॉक में और भी चीजों की छूट दे दी गई है जो चंद हफ्ते पहले रोक करके जिसे रखा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही इसका ऐलान किया था। सुबह से लेकर के अब तक इसे लेकर के आपके पास रिपोर्ट क्या है? और हाँ,
लोग दिल्ली में अभी भी लापरवाह हैं या अलर्ट हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने दो चीजें मेन की हैं। पहला ये कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाजारों को पूरी तरीके से खोल दिया है। जो अनलॉक 2 के अंदर सिर्फ ऑड इवन के हिसाब से खोले जाने थे, लेकिन इस बार ऑड इवन हटाते हुए पूरी तरीके से बाजार खोल दिए हैं। धार्मिक स्थल भी खोल दिए, लेकिन वहां पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। इसके साथ ही जो ऑफिसेज है उसमें छूट दे दी गई है। लेकिन सरकार ने इसके साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन अगर संक्रमण फैला, संक्रमण दर बढ़ी, तो ये छूट वापस भी ले लेगी सरकार। ये इसलिए किया है कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए दुकानदारों की तरफ से या दूसरे आम लोगों की तरफ से। आम लोगों को सतर्क रहना होगा, ये संदेश देने की कोशिश दिल्ली सरकार ने अपने इस आदेश के साथ की है। जी, सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। एक बार श्वेता से मुंबई की रिपोर्ट ले लेते हैं। श्वेता, मुंबई की रिपोर्ट आप दें, लेकिन चूंकि आप मुंबई में हैं तो आपको जो 3 जिले जहां 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर, सांगली और पुणे, इन 3 जगह की भी अगर आपके पास में रिपोर्ट हो तो थोड़ी आप दें। राशिद, कृपया अपना सवाल दोहराए, क्योंकि कुछ मेरा सवाल यह है कि मुंबई का कोरोना मीटर क्या है, और अभी चूंकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में मुंबई की और महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल राशिद, देखिए जिस तरीके से कोरोना मीटर अब घटता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र राज्य की अगर बात की जाए, वहीं मुंबई में भी केसेस काफी हद तक घटे हुए हैं। तकरीबन 700 के आसपास अब केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तकरीबन 10,000 नए कोरोना वायरस के केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है जो दूसरे वेरिएंट आ गए हैं कोरोना के, जैसे अल्फा, बीटा और अब ये जो डेल्टा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें राशिद सबसे एक तरीके से जो संतोषजनक खबर ये भी है कि अगर हम पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन काफी हद तक असरदार है इस वेरिएंट के लिए, और ये 74 देशों में पाया गया है ये पूरा डेल्टा वेरिएंट, और यहाँ पे भारत भी शामिल है। हम देख रहे हैं भारत में भी जिस तरीके से एक बार चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। विपिन परमार लाइव है। श्वेता, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, चूंकि चंडीगढ़ से एक बहुत दुखद खबर चंद घंटे पहले हमें मिली है, जब मिल्खा सिंह जो खुद भी आईसीयू में हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया था। चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर के अभी ताजा अपडेट आपके पास में क्या है? क्योंकि 18+ का वैक्सीनेशन लगभग 90,000, 91,000, 91,500 हर दिन का चल रहा है। 45+ के वैक्सीनेशन को लेकर के रिपोर्ट क्या है विपिन? जो है ऑर्डर जो है प्लेस किया गया था चंडीगढ़ की ओर से 18+ वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन डोसेस की कमी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो रेशो है वो कम, जो नंबर्स है वो कम दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग तो रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन स्लॉट्स जो है वो बुक नहीं हो पाते, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी जो है वो अलग अलग सेंटर्स पर कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर ये है कि केसेस डाउन हुए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि तीनों की और से एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि अनलॉक को ढिलाई में ना लिया जाए। अगर आप लोग जो है नियमों की पालना नहीं करेंगे तो जो है एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाएंगी। यही बात हरियाणा सरकार की ओर से कही गई है और पंजाब की ओर से भी यही। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने यह कहा है कि सितंबर आखिर तक कोरोना की 3rd वेव आएगी। इसका अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, लगातार ये बातें जो है वो अगर बात करें मेडिकल फर्टर्निटी की ओर से की जा रही हैं, और इसमें पीजीआई के डायरेक्टर भी शामिल हैं। उनका ये कहना है कि इसका प्रभाव जो है वो बच्चों पर ज्यादा रहेगा, और उसी को लेकर जो है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को तैयार रहने की जरूरत है। चंडीगढ़ से विपिन परमार आपका, दिल्ली से पुलकित नागर और मुंबई से श्वेता हमारे साथ में थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना मीटर, कोरोना ग्राफ को लेकर के और ताजा खबरें क्या है, बिना डराए हुए, बिना भ्रम फैलाए हुए हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल कीमतों में आज फिर से आग लगी है, बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे, डीजल 30 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल कीमत 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 100 के पार चले गए हैं, जैसे राजस्थान का श्रीगंगानगर, जहां पर 3 दिन पहले ही डीजल 100 के पार जा चुका है। तो पेट्रोल डीजल महंगाई का हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल
102.58 प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं कई शहरों में डीजल के दाम 100 रुपए के पार चले गए हैं, जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। लोगों का क्या कहना है, मुंबई की रिपोर्ट क्या है, कोटा की रिपोर्ट क्या है, देखें। बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। एक दिन पे दिन 2-4 रुपए करके बढ़ रहे। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा, तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे पहले हम कम कर डलवाते थे कि पहले के भी अपना ड्यूटी अप डाउन हो जाए। अब इतना के ना तो नौकरी हो सकती और ना इतना हम कमा रहे जितना हम पेट्रोल में लगा रहे। इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है जितना हमारे पेट्रोल में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। सर, मेरा ये कहना है कि इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जितना फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोजगार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े। और इसके पेट्रोल के जो दाम है या डीजल के जो भी दाम हैं, वो सब्जी से लेके ऊपर जो भी रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर ये दाम घट जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सुकून मिलेगा आम जनता को। दुनिया देख रही है कि पेट्रोल में क्या है, हम देख रहे हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। इसमें क्या है, 2014 के पहले तो यही पेट्रोल डाइन लगता था, हर लोग सिलेंडर और पेट्रोल चूल्हा पता नहीं क्या क्या साग सब्जी सब लेके रोड पे बैठते थे। अब क्या हो रहा है, अब वो लोग कहाँ है, वो लोग कोई बोल ही नहीं रहे। अब क्योंकि अब तो उनकी सरकार है तो इसलिए लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दाम अब आम आदमी के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। आज के ताज़ा पेट्रोल के दाम आपको बता दें, आज 102 रुपए 58 पैसे कीमत चल रही है पेट्रोल की। और आप सीधे पेट्रोल पंप से तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लगातार यहाँ से जो पेट्रोल का इजाफा होता जा रहा है, आम आदमी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये मंदी का दौर चल रहा है, कोरोना काल में कहीं कितने व्यवसाय जो ठप पड़े हैं, उसमें अब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल अब 100 के ऊपर चला गया है, बहुत परेशानी होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी होती है। अब क्या करें, अभी भाव बढ़ते जा रही है सरकार तो। सर, क्या व्यवसाय है आपका, आप कौन से ऑक्यूपेशन में है, किस तरीके से मैनेज करते हैं ट्रैवलिंग करना? अभी ट्रैवलिंग करना बाइक से तो बंद कर दिया है। अभी अपना जो बसेस है उससे ऑपरेशन चालू है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और लोग से जानते हैं कि किस तरीके से अब पेट्रोल 100 के पार चला गया है तो कितनी मुसीबत होती है। सर, पेट्रोल 100 के पार चला गया है, अब क्या ज़्यादा सेफ रहता है 2 व्हीलर पे ट्रैवल करना? नहीं सेफ नहीं। तो अब क्या साधन है, लोकल ट्रेन भी बंद है। अभी क्या साधन है, गरीब लोग तो ऐसे ही मरेंगे। जैसा कि आपने इनसे सुना कि ये बेहद ही एक ऐसा सिचुएशन है इनके लिए जहां पे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, उनका खर्चा ज़्यादा है और उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम भी ज़्यादा हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर अमूमन बात की जाए तो हर 2 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कोटा की बात करें तो आज कोटा में पेट्रोल का रेट है 102 रुपये 61 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपये 84 पैसे डीजल का रेट हो गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल की में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उस तरह से आम जन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम खड़े हैं एक पेट्रोल पंप पर यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी सीधी बात करना चाहेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? महंगाई बहुत बढ़ रही है, कस्टमर बहुत परेशान है, और अभी कोरोना काल में वैसे आदमी की जेबें खाली है, उसमें ऊपर से ये और मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो केंद्र सरकार अपना अलग टैक्स ले रही है, राज्य सरकार अपना अलग टैक्स ले रही है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? टैक्स बहुत ज़्यादा है ना। यूपी के रामपुर की खबर है। रामपुर के शाहबाद में बाहर की महिला को बुलाकर उसके धर्म परिवर्तन और जबरन शादी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी और उसके परिवार के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। घटना शाहबाद के बैरुआ इलाके की है, जहां महफूज नाम के एक शख्स पर दूसरे समुदाय की महिला का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। हालांकि महिला का कहना है कि उसके पति की मौत हो गई थी और उसने अपनी मर्जी से ही धर्म परिवर्तन के बाद शादी की है। अपनी मर्जी से करिए ना।
हाँ, तो कल से मैं यही कह रही हूँ, चल आदमी तो गलती कर लेता है, कोई इंसान करता है, बहुत कर लेते हैं, गलती होगी कोई बात नहीं। अब कल से इन्होंने ना यहाँ गया, घर भी कहा था, मैंने कहा जो खर्चा पानी वो अपना ले लो, जो भी होगा। पुलिस को सूचना मिली कि बहरवा गांव में बाहर की महिला को लाकर कत्ल कराया गया है दावत पर। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी उसके और उसके परिजनों को उनके कुछ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज का रिलीज से पहले ही शुरू हो गया विरोध। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने फिल्म को महाराज पृथ्वीराज चौहान का अपमान बताया है। संगठन के युवा विंग के प्रमुख शांतनु चौहान का कहना है कि फिल्म पृथ्वीराज का शीर्षक महान हिंदू सम्राट का अपमान है। महासभा ने कहा कि फिल्म का नाम बदला जाए और रिलीज से पहले एक बार उन्हें फिल्म दिखाई जाए। साथ ही निर्माता निर्देशक फिल्म के प्रोडक्शन के लिए माफी मांगे। फिल्म निर्माताओं ने अपनी मंशा जाहिर करी है कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो ऊपर है, और जिस तरीके से वो हमारे इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर, इतिहास के साथ खिलवाड़ कर सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए फिल्में बनाए जा रहे हैं। और आज मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की युवा विंग की तरफ से उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी मंशा हम उनकी कामयाब नहीं होने देंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। ब्रेक लें उससे पहले हेडलाइन।